हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैंप में। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, एनटीपीसी व ग्रुप डी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो सके। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे कहा गया कि कोशिका शब्द किसने दिया था। ए ऑप्शन ल्यूवेन हॉक ने, बी ऑप्शन रॉबर्ट हुक ने, सी ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन ने, डी ऑप्शन फ्लेमिंग ने। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो कोशिका शब्द है ये किसने दिया था। तो देखिएगा, जो कोशिका शब्द है वो रॉबर्ट हुक ने दिया था। तो ये रॉबर्ट हुक ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और रॉबर्ट हुक क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमसे कहा गया कि लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि इसमें ए ऑप्शन जल अपघटक एंजाइम है, बी ऑप्शन परजीवी क्रियाएं हैं, सी ऑप्शन भोज रिक्तता है, डी ऑप्शन अपचयी एंजाइम है। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है इसका कारण क्या है। तो देखिएगा, जो लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है इसका कारण है जल अपघटक एंजाइम। तो ये जल अपघटक एंजाइम ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और जल अपघटक एंजाइम क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे कहा गया कि कोशिका का पावर हाउस कौन है। ए ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन गाल्जी काय, डी ऑप्शन न्यूक्लियस। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो कोशिका का पावर हाउस है वो इनमें से कौन सा है। तो देखिएगा, जो कोशिका का पावर हाउस होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर। जो क्वेश्चन नंबर फोर है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर में हमसे कहा गया कि सभी कवक सदैव होते हैं। ए ऑप्शन स्वपोषी होते हैं, बी ऑप्शन विविध पोषी होते हैं, सी ऑप्शन परजीवी होते हैं और डी ऑप्शन मृतोपजीवी होते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो सभी कवक होते हैं वे सदैव कैसे होते हैं। तो देखिएगा, जो सभी कवक होते हैं वो हर हमेशा कैसे होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। तो ये मृतोपजीवी ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और मृतोपजीवी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर। जो क्वेश्चन नंबर फाइव है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फाइव में हमसे कहा गया कि निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्म जीवित कोशिका है। ए ऑप्शन बैक्टीरियल, बी ऑप्शन ब्रेड मोड और सी ऑप्शन माइकोप्लाज्मा, डी ऑप्शन वायरस। तो इसमें हमसे ये कहा गया है कि इनमें से कौन सी कोशिका सूक्ष्म जीवित कोशिका है। तो देखिएगा, जो सूक्ष्म जीवित कोशिका होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा, जो कि ये सूक्ष्म जीवित कोशिका है। ये माइकोप्लाज्मा ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और माइकोप्लाज्मा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा जीव है। ए ऑप्शन विषाणु, बी ऑप्शन जीवाणु, सी ऑप्शन ईस्ट, डी ऑप्शन माइकोप्लाज्मा। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो सबसे छोटा जीव होता है वो कौन सा होता है। तो देखिएगा, जो सबसे छोटा जीव होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और माइकोप्लाज्मा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पर माइकोप्लाज्मा ना दिया होता तो सबसे छोटा जो जीव होता है वो ईस्ट हो जाएगा। यहाँ पर माइकोप्लाज्मा दिया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा और माइकोप्लाज्मा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पर। जो क्वेश्चन नंबर सेवन है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेवन में हमसे कहा गया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है। ए ऑप्शन 7.5 लाख की, बी ऑप्शन 10 लाख की, सी ऑप्शन 7 लाख की, डी ऑप्शन 25 लाख की। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को नगद राशि दी जाती है वो कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है। तो देखिएगा, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को नगद राशि दी जाती है वो 7.5 लाख रुपए यानी कि 7.5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। तो ये 7.5 ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और 7.5 लाख क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर एट पर। जो क्वेश्चन नंबर एट है उसे देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया कि निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराता है का गठन कौन करता है।
ए ऑप्शन संसद के प्रमुख, बी ऑप्शन संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सी ऑप्शन पूर्व राष्ट्रपति, डी ऑप्शन राज्यपाल। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराता है तो उसका जो गठन करता है वो कौन करता है। तो देखेगा निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, जो उसके गठन करते हैं वो करते हैं संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और संसद राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया कि भारत दुनिया में कौन स्थान पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ए ऑप्शन दूसरे स्थान पर, बी ऑप्शन पहले स्थान पर, सी ऑप्शन चौथे स्थान पर, डी ऑप्शन तीसरे स्थान पर। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो भारत है वो दुनिया में कौन से स्थान पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो देखिएगा जो भारत है वो दुनिया में दूसरे स्थान पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो ये दूसरा ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया कि मनुष्य के गुर्दे के स्पंदन की इकाई को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन न्यूरॉन्स, बी ऑप्शन न्यूट्रॉन्स, सी ऑप्शन नेफ्रॉन्स, डी ऑप्शन प्रोटॉन्स। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि मनुष्य के गुर्दे के स्पंदन की इकाई को हम क्या कहते हैं। देखिएगा जो मनुष्य के गुर्दे की स्पंदन की इकाई को कहा जाता है उसे नेफ्रॉन्स कहा जाता है। तो ये नेफ्रॉन्स ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और नेफ्रॉन्स क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया कि क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है। ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 3। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता होती है वो कितनी होती है। तो देखिएगा जो क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता होती है वो 1 होती है। तो ये एक ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया कि गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध देता है। ए ऑप्शन वेग का, बी ऑप्शन संवेग का, सी ऑप्शन त्वरण का, डी ऑप्शन स्थिति का। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच जो संबंध देता है वो किसका संबंध देता है। तो देखिएगा गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच जो संबंध देता है वो स्थिति का संबंध देता है। तो ये स्थिति कौन से ऑप्शन में दिया गया है, स्थिति ऑप्शन नंबर डी पर दिया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा और स्थिति क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं। ए ऑप्शन 18 समूह और 7 आवर्त, बी ऑप्शन 8 समूह और 6 आवर्त, सी ऑप्शन 18 समूह और 9 आवर्त, डी ऑप्शन 7 समूह और 10 आवर्त। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितने समूह और कितने आवर्त मौजूद हैं। तो देखिएगा जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। तो ये 18 समूह 7 आवर्त ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा और 18 समूह 7 आवर्त क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा गया कि स्वैच्छिक मांसपेशियों किसके विद्यमान होती हैं, किसमें विद्यमान होती हैं। ए ऑप्शन जिगर में, बी ऑप्शन हृदय में, सी ऑप्शन फेफड़ा में, डी ऑप्शन हाथ में। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो स्वैच्छिक मांसपेशियां होती हैं वो किस में विद्यमान होती हैं। तो देखिएगा जो स्वैच्छिक मांसपेशियां होती हैं वो हाथ में विद्यमान होती हैं। तो ये हाथ ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और हाथ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया कि जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उस बिंदु को कहते हैं। ए ऑप्शन मुख्य दूरी, बी ऑप्शन पोल, सी ऑप्शन एपर्चर, डी ऑप्शन फोकस। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जिस बिंदु पर सभी किरण मिलती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं। तो देखिएगा जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। ये फोकस ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और फोकस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसे देखते हैं।
तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया कि पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघलते हुए पदार्थ को कहा जाता है। ए ऑप्शन कोर, बी ऑप्शन लावा, सी ऑप्शन मैग्मा, डी ऑप्शन हीलियम। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को जो कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो देखिएगा जो पिघले हुए पदार्थ को कहा जाता है वो मैग्मा कहा जाता है। तो ये मैग्मा ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और मैग्मा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा गया कि यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। ए ऑप्शन एन, बी ऑप्शन डॉलर, सी ऑप्शन पौंड, डी ऑप्शन यूरो। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है वो इनमें से कौन सी है। तो देखिएगा जो यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है वो है यूरो। तो ये यूरो ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और यूरो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा गया कि इनमें से कौन सा राजस्थान का शहर गांव नगर नहीं है। ए ऑप्शन टोंक, बी ऑप्शन नागौर, सी ऑप्शन नवसारी, डी ऑप्शन सीकर। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा राजस्थान का शहर गांव नगर नहीं है। तो देखिएगा जो राजस्थान का शहर गांव नगर नहीं है वो है नवसारी, जो कि राजस्थान का शहर गांव नगर नहीं है। तो ये नवसारी ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और नवसारी क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा गया कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन 21 अगस्त को, बी ऑप्शन 15 अगस्त को, सी ऑप्शन 26 जनवरी को, डी ऑप्शन 26 नवंबर को। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है वो किस तारीख को मनाया जाता है। देखिएगा जो भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये 26 नवंबर ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा और 26 नवंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कहा गया कि एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच होने की संभावना है। ए ऑप्शन 8, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 9, डी ऑप्शन 7। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि एक मिश्रण नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है तो उसका जो पीएच मान होगा वो कितना होगा। तो देखिएगा उसका जो पीएच मान हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। तो ये 6 ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और 6 क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद।